मेरी शादी की पहली सुबह थी जब शौहर गुस्ल करने चला गया और मैं इसका मोबाइल ऑन करके बैठ गई। शौहर ने हमारी सुहाग रात की सारी बातें अपने दोस्तों को खोल खोल कर बताई हुई थी। मैं तो शर्म से पानी पानी हो गई। फिर वलीमे के रोज भी उसके दोस्त मुझे बुरी नजरों से घूरते रहे और एक रोज मौके पाकर मेरे साथ कुछ रसूमात के बाद मुझे मेरी नंद मेरे शौहर के कमरे में बिठाकर चली गई थी। मेरे शौहर ने कमरे को बहुत ही खूबसूरती से सजाया था, जो भी इसे देखता मबूस रह जाता। मैं पागल बेड के बीच में बैठी हुई थी। मैंने रिवायती दुल्हनों की तरह खुद को घूंघट में ढांपा हुआ था। ये मेरे शौहर की फरमाइश थी कि वही घूंघट अकर उतारेंगे जिसको मैं हर्फ आखिर मान चुकी थी। मेरे लिए फारूक मेरा सब कुछ थे। जो उन्होंने मेरे लिए किया था वो मैं चाहकर भी भूल नहीं सकती थी। मेरे पूरे खानदान के खिलाफ जाकर उन्होंने मुझे अपनाया था और यही चीज़ मेरे लिए बहुत मायने रखती थी। कुछ देर गुजरी थी कि मेरे शौहर कमरे में आ गए थे, जबकि मेरा दिल खुशगवार अंदाज में धड़का। उन्होंने आते ही बुलंद आवाज में सलाम किया और बेड पर बैठ गए। मेरे दिल की धड़कन बहुत मुंतशिर हो रही थी, क्योंकि मेरी सहेलियों ने मुझे सुहाग रात से मुताल्लिक तमाम चीज़ों के बारे में बता दिया था कि आज के दिन औरतों के साथ उनके शौहर किया करते हैं, और ये सोचकर मेरी हालत खराब हो रही थी। शर्म से मेरे गाल लाल हो चुके थे। मेरे शौहर ने मेरा घूंघट उठाया और अचानक ही मेरे माथे पर एक मोहब्बत भरा बोसा दिया, जिसको महसूस करके मुझे अंदर तक सुकून उतरा हुआ महसूस हुआ था। ना उन्होंने मुझसे इजाज़त ली थी और ना ही कोई और बात की थी, बल्कि अचानक ही उन्होंने मेरा हाथ थाम कर अपने लबों से लगा लिया था और धीरे धीरे अपनी तमाम हुदूद तजावुज़ करते जा रहे थे। मेरा दिल उनके साथ शुक्राने के नवाफिल अदा करने का था। वो मजीद आगे बढ़ते इससे पहले ही मैं उनके सीने पर हाथ रखकर उन्हें रोक चुकी थी, जबकि वो मुझे सवालिया निगाहों से देख रहे थे। मैंने उनके गाल पर हाथ रखा और उनको देखते हुए बोली, क्या हम दोनों शुक्राने के नफल अदा नहीं करेंगे? अल्लाह ताला ने हम दोनों को एक कर दिया है फारूक, हमें उनका शुक्र अदा करना चाहिए। जबकि मेरे शौहर फौरन ही इस चीज़ के लिए रजामंद हो गए। हम दोनों ने एक दूसरे के हमरा शुक्राने के नवाफिल अदा किए और उसके बाद मेरा शौहर मुझे अपनी बाहों में उठाकर बिस्तर पर ले आए। मैं जानती थी मेरे साथ किया होने वाला है। मैंने अपना जिस्म अपने शौहर के हवाले कर दिया था और खामोशी से सीधी लेट गई थी। मैं जानती थी धीरे धीरे वो मेरे वजूद में गुम होते जा रहे थे और उनका मेरे करीब आना मुझे ज़रा बराबर भी नहीं लग रहा था। मैंने उन लम्हात के लिए कई अरसा इंतज़ार किया था। हम दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के करीब फजर तक रहे थे और मेरे शौहर ने अपने तमाम अरमान बहुत ही तहम्मुल से पूरे किए थे। अगली सुबह हम दोनों मियाँ बीवी के लिए बहुत रोशन साबित हुई थी। मेरी आंख मेरे शौहर के बाजुओं में ही खिली थी। मैंने उनके चेहरे को देखा तो मेरे चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट आ गई थी और मैंने उनके माथे पर एक मोहब्बत भरा बोसा दिया था। इसके बाद मैं उठकर नहाने के लिए चली गई। शावर लेकर जब मैं बाहर आई तो मेरे शौहर अपने मोबाइल में मसरूफ थे। मुझे देखते ही उन्होंने एक मुस्कुराहट उछाली और मेरे करीब आ गए। जब मैंने उन्हें फौरन ही दूर किया और उन्हें आंखें दिखाते हुए बोली थी, रात भर अपने अरमान पूरे कर लिए हैं ना, अब मुझे सुकून का सांस लेने दो। दबी उम्मी और अब्बा जी आ जाएंगे तो मसला होगा। जबकि वो मुझे देखकर मुसलसल मुस्कराए जा रहे थे। मैं मजीद बोली, चुल्लू अब भी नहा लो, काफ़ी देर हो रही है और इस तरह से ज्यादा देर तक बना नहाए नहीं रहते। मेरी बात सुनकर उन्होंने मेरे गाल पर एक चुटकी काटी और नहाने के लिए बाथरूम में चले गए। मैं अपने बालों को टॉवल की मदद से सिखाते हुए बिस्तर पर बैठ गई थी। बेइरादा सी मेरी निगाहें उनके मोबाइल फ़ोन पर गई थीं और कुछ सोचकर मैंने उनका मोबाइल अपने हाथ में थाम लिया था। मैं जब बाथरूम से बाहर आई थी तो मैंने उनके चेहरे पर वाज़े मुस्कुराहट देखी थी और यही सोचकर मैं उनका व्हाट्सएप चेक करने लगी थी। मैं जानती थी ये बहुत ही नागवार हरकत है और ये मुझे ज़ेब नहीं देती थी, लेकिन बीवी होने के तहत ये मेरा हक था। मैंने जैसे ही व्हाट्सएप ऑन किया तो सामने ही फ्रेंड्स ग्रुप शो हो रहा था। यकीनन मेरे शौहर अपने दोस्तों से ही गुफ्तगू कर रहे थे, इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था और मैं मोबाइल रख देना चाहती थी। लेकिन अचानक ही एक अजीब से मैसेज ने मेरी तवज्जो अपनी जानिब खींच ली थी। वो, यार भाभी तो बड़ी कमाल की है। ये मैसेज मुझे काफ़ी हैरान कर गया था, पर मैंने फ़ौरन ही व्हाट्सएप खोल कर जो मैसेज वहाँ मौजूद थे इसको देख मैं चकरा कर रह गई थी। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरे शौहर फारूक इतने वाहियात इंसान निकलेंगे कि अपनी वेडिंग नाइट की तमाम तफसीलात अपने दोस्तों के सामने इस तरह बयान करेंगे। मैं जैसे जैसे मैसेज पढ़ती जा रही थी मेरा शर्म से बुरा हाल हो रहा था। शौहर ने तो खिले अल्फाजों में मेरे वजूद के एक एक आज़ा के बारे में बताया हुआ था, जबकि इन दोस्तों ने इतने वाहियात अंदाज में जवाब दिए हुए थे कि ये देखते ही मुझे अपनी रगों में खून जमता हुआ महसूस हो रहा था।
मेरा दिल चाह रहा था कि मेरा शौहर बाहर आए और मैं उनका मुंह थप्पड़ों से लाल कर दूं। भला कोई शौहर अपनी बीवी की इस तरह की बातें अपने दोस्तों को बताता है, लेकिन फारूक ये कर चुके थे। मैं अभी उनके मोबाइल को देखने ही में मगन थी कि वो शावर लेकर बाहर आए और अपने मोबाइल को मेरे हाथ में देखकर भागकर मुझसे झपटने वाले अंदाज में छीन लिया, जबकि मैं उन्हें नम आंखों से देख रही थी। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि फारूक इतनी गिरी हुई हरकत कर सकते हैं, जबकि उन्होंने मुझे शर्मिंदा निगाहों से देखा और मैं खामोशी से उनके बराबर से निकलकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो गई थी। मैं आज के दिन कोई मजीद बदमज़गी नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने उनसे कोई बातचीत ही नहीं की। लेकिन मेरा दिल बहुत बुरी तरह से टूटा था। मेरे ख्वाब ख्याल में भी नहीं था कि मेरे शौहर मेरे साथ ऐसा भी कर देंगे। मुझे बहुत शर्म महसूस हो रही थी। वो तैयार होकर जब मेरे बराबर में खड़े हुए तो मैंने बस एक शको निगाह उनके वजूद पर डाली थी और इसे खामोशी से कमरे से बाहर चली गई थी, जबकि मैंने उनकी आंखों में वाज़े शर्मिंदगी देख ली थी। लेकिन मैं उन्हें मुआफ़ करने का कोई इरादा नहीं रखती थी, क्योंकि जो हरकत वो कर चुके थे इसके बाद मेरे दिल में उनके लिए कोई इज्जत बाकी नहीं थी। मेरा दिल बहुत उदास हो गया था। बाहर भी मुझसे मेरी नंद और मेरी सास ने कई बार पूछा था कि कुछ हुआ है, तुम्हारा मूड खराब लग रहा है, लेकिन मेरे पास कोई अल्फाज मौजूद नहीं थे। मैंने खामोशी इख्तियार कर ली थी। नाश्ता वगैरह करने के बाद मेरी नंद ने मुझे कह दिया था कि थोड़ी देर बाद ही आपको पार्लर के लिए जाना है, क्योंकि हमारी रात वलीमे का फंक्शन था। मैं यही सोचकर अपने कमरे में आई तो पीछे से मेरे शौहर भी आ गए। मैं उन्हें नज़रअंदाज किए अपना सामान समेटने लगी, लेकिन अचानक ही उन्होंने मुझे बाजू से थाम लिया और दीवार से लगाते हुए मुझे घोर कर बोले, ये क्या तमाशा लगाया हुआ है तुमने? कब से बर्दाश्त कर रहा हूँ तुम्हारी अदाकारियां, बस कर दो, एक चीज को लेकर बैठ ही गई हो। जबकि इस बार मुझे इतना गुस्सा आया था कि मैं एकदम ही फट पड़ी थी कि आपके लिए एक मामूली सी बात होगी, लेकिन मेरे लिए नहीं। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप अपनी सुहाग रात से मुतालिक एक एक अल्फाज उन लोगों को बता रहे हैं, यार हद होती है। इस चीज का पर्दा रखा जाता है और आप खिल गए हैं उन लोगों के सामने और तफसील से अपनी बीवी के आज़ा के बारे में बता रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। जबकि अचानक ही उन्होंने मेरे दोनों हाथों को अपनी आहनी गिरफ्त में थामा और मुझ पर झुकते हुए चले गए, जबकि मैं सांस रोके अपनी जगह पर सिल खड़ी हुई। मुझे इल्म नहीं था कि वो ऐसा करेंगे। मैंने तो सोचा था कि वो मेरे सामने सफाई देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बल्कि वो अपनी मनमानी करने लगे थे। मैं कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि यही सब कुछ मुझे बर्दाश्त करना था। थोड़ी देर बाद वो मेरे वजूद से अलग हो गए और मेरी आंखों में देखते हुए बोले, आज तुमने मुझसे इस कदर बदतमीज़ाना लहजा इख्तियार कर लिया है, लेकिन आइंदा के बाद अगर तुमने मुझसे इस तरह की बात की तो याद रखना तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि तुम्हारी सोच होगी। जब अपने शौहर की ये बात सुनकर मैं बिल्कुल खामोश हो गई थी और मैंने भी इस बात को फ़िलहाल हाल के लिए नज़रअंदाज कर दिया था, क्योंकि मैं अपना फंक्शन ख़राब नहीं करना चाहती थी और शादी के दूसरे ही दिन अपने शौहर से लड़ाई नहीं चाहती थी। मैंने अपना सामान समेटा और मेरे शौहर मुझे और मेरी नंद को पार्लर छोड़ आए। हम लोग सीधा वलीमे के फंक्शन पर ही पहुंचे थे और मुझे इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा था कि मेरे शौहर के दोस्त भी वहां मौजूद होंगे और मुझ पर हुटिंग की जाएगी। यही सोच सोच कर मेरी हथेली नम हो रही थी और मेरे सोचने के बिल्कुल ठीक मुताबिक जब मेरे शौहर ने मुझे स्टेज पर लिया तो उनके दोस्त वाहियात अंदाज में हंसने लगे थे और नाजिबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे। मैं तो समझी थी कि मेरे शौहर को गुस्सा आएगा और वो उन्हें ये सब कुछ करने से मना करेगा, जबकि वो भी अपने दोस्तों के साथ हंस हंस कर इस चीज़ को बढ़ावा दे रहा था। मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। आज से पहले मैंने कभी भी अपने घर ऐसा माहौल नहीं देखा था और आज अपने शौहर को इस तरह की हरकतें करते देख मुझे हैरानी हो रही थी।